क्या है ये? दिल्ली चंडीगढ़ वाले क्या है यार ये? यही करने आते हो यहाँ पे? गाली देने का मन कर रहा है। जितनी भी गंदी गंदी गालियाँ हो अपने आप से खुद को दे लेना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। और उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही हो? कुछ तो करो इन लोगों के खिलाफ। फाइनली 6 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद 2019 से मैं सोच रहा हूँ हर्षिल आने के लिए, और फाइनली आज जाके मौका मिला है मुझे हर्षिल आने का। यार यहाँ एक बात है, यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, बट ये वैली है बहुत खूबसूरत। अभी तो मैं जा रहा हूँ मुखबा के लिए। हमारा होम स्टे ये है सानवी, सामने आप वो उधर हॉर्न ऑफ हर्षिल देख रहे होगे। बाकी यहाँ पे और भी कई सारे होम स्टे हैं। ये अभिरामा एक होम स्टे है। कॉन्टैक्ट डिटेल ये है, आप चाहो तो यहाँ भी बुक कर सकते हो। नज़ारे तो हर्षिल के हमेशा ही खूबसूरत होते हैं। हाँ, यहाँ पे हालांकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ चुकी है। चलो अब मुखबा चलते हैं इधर से। अगर हर्षिल आके आप GMBN वाला बुक करना चाहते हो तो ये है GMBN वाला, ग्रीन वाला जो दिख रहा है। सीधा ये हॉर्न ऑफ हर्षिल जो है ना, इसके नीचे। पता है हर्षिल आने के लिए आप एक चीज़ और ध्यान रखना, हर्षिल अगर आ रहे हो आप अपना होटल या होम स्टे कुछ पहले से बुक करा के आओगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी भी आए थे और हर्षिल पिछले 1-2 सालों से लोगों में फेमस बहुत हो रहा है, तो हो सकता है आपको और आपको होम स्टे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो। जगह इतनी खूबसूरत है कि टाइम आप वेस्ट क्यों ही करना चाहोगे। हर्षिल हेवन होम स्टे एक ये मुखबा वाले रास्ते पर ही है। ये ऊपर शायद ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर ये है। होम स्टे से व्यू आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब चाहो तो यहाँ भी बुकिंग अपनी करा सकते हो। यहाँ एक वाटरफॉल है, उसके बगल एक होम स्टे ये यहाँ से ऊपर जाकर है। मुखबा वाली रोड पर ये भी है। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, आप यहाँ भी बुकिंग करा सकते हो। व्यू यहाँ से भी ऐसा मिलेगा। माँ गंगा के शीतकालीन प्रभास मुखबा में पहुँच चुका हूँ। मुखबा का मेन गेट ये है, माँ का मंदिर वहाँ पर है। चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं माँ के, फिर आगे मिलते हैं। अब यहाँ पे मुखबा में अब से तो मोदी जी ने प्रमोट कर दिया है, शीतकालीन यात्रा भी यहीं से होगी। अगर आप जब कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगा माँ के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हो। मैं चल रहा हूँ, मैं दर्शन करता हूँ और फिर अब बाकी की कहानी में आके बताता हूँ। पहले दर्शन कर लेता हूँ। मुखबा में माँ के दर्शन करने के बाद आप चाहो तो नीचे वहाँ धराली जा सकते हो, वहाँ पे कल्प केदार के भी दर्शन कर सकते हो। नीचे माँ भागीरथी, माँ गंगा बह रही हैं। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है यार, मैं कैसे बताऊँ ये जगह कितनी खूबसूरत है। काश ये कैमरा जस्टिफाई कर पाता और आप वो देख पाते। आप आओगे तब आपको पता चलेगा। बस एक चीज़ ये ध्यान रखना, माँ का ये खूबसूरत धाम इतना ही सुंदर हमेशा बना रहे जितना अभी है। आज के 10 साल बाद भी अगर कोई आए तो उसको इतना सुंदर मिले। ये माँ का मेन मंदिर है, और मंदिर से बगल वाला ये जो गलियारा है ना, यहाँ पे ये जो मंदिर है, इस मंदिर में क्या है आप देखोगे, माँ की डोली। कुछ दिनों में माँ इसी डोली में गंगोत्री धाम जाएंगी। हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस करें, इस डोली को हमें देखने का मौका मिला है। आजकल माँ के दर्शन ही नहीं हुए, माँ की डोली के भी दर्शन हो गए। आप ये मुखबा देखो, ये घर कितना पुराना होगा, लकड़ी का इसका स्ट्रक्चर। सोचो, लोग अभी यहाँ पे हैं नहीं, कुछ दिनों में आ जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे सर्दियाँ कम हो चुकी हैं। माँ का ये मेन मंदिर गंगोत्री धाम का मुखबा, और सामने ये घर और ये पूरा गांव। इसका स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा है यार, मुझे बहुत सही लग रहा है। पता है सामने इधर देखो स्नो पीक्स हैं, और इधर ये गांव, सारे घर यहाँ लकड़ी के बने हुए हैं।
और सबका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। और दरवाजे देखो कितने छोटे छोटे से हैं यार, लोग इसमें जाते कैसे होंगे पता नहीं। ये घर देखो कितना छोटा सा है, ऊपर देखो, इधर देखो, बहुत नीचे गंगा नदी बह रही है, सामने हमारी गंगोत्री माँ वहाँ पर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ मुखबा में मुझे तो सारे घर बंद दिख रहे हैं, यहाँ मेन मुखबा में मुझे कोई होम स्टे ऐसा दिख नहीं रहा। फिलहाल मुखबा से बगल हर्षिल बस 2-3 किलोमीटर है वहाँ पे, और नीचे धराली में आपको कई सारे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, आसानी से आप आ सकते हो। और मुखबा में बस बैठ के यहाँ की चारों स्नो पीक्स देखना और माँ के दर्शन करना अलग ही अनुभव है। मैं ना बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो प्लास्टिक्स लाते हैं, इवन कुछ लोग तो शराब वराब लाते हैं, पीते हैं और यहीं फेंक देते हैं। सबसे मेरा हाथ जोड़ कर यार निवेदन है, माँ के इस धाम को गंदा मत करो। जितना साफ़ रहेगा, आप जितनी बार आओगे आपको उतना अच्छा लगेगा। लोगों ने देखो इतने पुराने घर इतने समय से संजो के रखे हैं, हम भी रख सकते हैं ना, रखते हैं। कितना सुंदर है। आप यहाँ आओगे, यहाँ रुकोगे, आपको खुद अच्छा नहीं लगे। ये जो वाइब यहाँ मुझे मिल रही है, ये आपको भी मिल सकती है ना। मैं कुछ खा पी लिया मैंने, और अब मैं निकल रहा हूँ धराली के लिए कल्प केदार का दर्शन करने। अंकल जी अपनी कार से ले चल रहे हैं, बोले चलो पहली बार आया हो, चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। अंकल जी के साथ जा रहा हूँ धराली, फिर चलो धराली में मिलते हैं हम। कल्प केदार से पहले अभी हम यहाँ इस जगह रुके हैं, पीछे हेलीपैड है हमारे, 4 धाम हेलीपैड है। तो क्या बोलते हैं अंकल जी? इसको बोलते हैं 4 धाम हेलीपैड है, और इसको बोलते हैं तेलगड़िया। तेलगड़िया का ये हेलीपैड है यहाँ पे। जब 4 धाम वाला हेलीपैड, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हो आप यहीं उतरते हो। ये पॉइंट यहाँ बहुत सुंदर है। ऊपर वो जो रास्ता है वो मुखबा वाला रास्ता है, हर्षिल उधर है, धराली उधर है, सामने जो आप देख रहे हैं जो सानवी होम स्टे है वो वहाँ पर नदी के पास में है। अंकल जी अभी हमें अपनी तरफ से ये सारी जगह घुमा रहे हैं। चलो 1-2 कुछ फ़ोटो वोटो लेके हम आगे। वाकई में यार ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ आना, इस बीच पर ज़रूर आना, आप गोवा के बीच भूल जाओगे। मैं धराली आ चुका हूँ, कल्प केदार मंदिर। चलो दर्शन करते हैं भगवान जी के। मंदिर की एंट्रेंस कुछ ऐसी है, मंदिर नदी के किनारे है। ये है प्राचीन कल्प केदार मंदिर जो कि धराली में है। बहुत ही सुंदर जगह पे मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि मंदिर जितना ऊपर है ज़मीन से, इससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के नीचे है ये। इस मंदिर के स्ट्रक्चर देखोगे ना तो केदारनाथ जी के मंदिर से मिलता जुलता है। यहाँ मंदिर में एक कुंड भी है जिसके बारे में मानता है कि इसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका है। बाकी मंदिर की परिक्रमा एक कर लेते हैं। यहाँ पहले पीछे पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ अब किसी ने कटवा दिया है। वो कल्प केदार मंदिर दिख रहा है ना, और वहाँ कुंड के बगल से मुझे लग रहा है ये जल गंगा जी से मिला हुआ है। ये नाली ठीक बोलेंगे, नाली टाइप का है बोलो। सीधे मंदिर से यहाँ आके माँ गंगा में मिल रहा है। बाकी माँ गंगा की ये नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। एक चीज़ और नोटिस करोगी, कल्प केदार मंदिर से सीधे आप इधर देखोगे, वो वहाँ पे माँ गंगा का मुखबा धाम, माँ गंगा का मायका बोलते हैं, जहाँ पे माँ की शीतकालीन डोली रखी जाती है। सीधे यहीं से रास्ता ये देखो, ये गया हुआ है। अब सीधा जाके वहाँ ऊपर दर्शन कर सकते हो अगर धराली में आप रुके हो, धराली से आना चाहते हो। बाकी हर्षिल वाला रास्ता तो वो उधर से वहाँ से ऐसे है, और बाकी गंगोत्री धाम उधर है जहाँ हम कल चलने वाले हैं। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ, कल्प केदार में दर्शन कर लिए हैं, और यहीं मंदिर के बगल में एक घाट है, मैं घाट पर बैठा हूँ। अभी मैं धराली घूमकर फिर कल्प केदार दर्शन किया मैंने भी, यहाँ गंगा माँ के आके भी यहाँ जय किया। और अगर आप देखो सिंपल सी बात है, अगर आप धराली में रुकना चाहते हो, धराली में भी स्टे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो धराली के ऑप्शन जो है ना वो हर्षिल से थोड़े सस्ते हैं। बट अगर अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर्षिल में रुकना बहुत बेस्ट है। हर्षिल बहुत खूबसूरत है। और बाकी यहाँ धराली में रुकते हो, धराली में कल्प केदार के दर्शन हो जाएंगे, और सामने ही वहाँ पे मुखबा मंदिर है, आप मुखबा के भी दर्शन कर सकते हो।
बाकी गंगोत्री धाम तो वहाँ उधर है, आप गंगोत्री माँ के दर्शन करने जा ही सकते हो। गंगोत्री माँ के दर्शन करने मैं भी जाऊँगा। अभी तक का यही है, यहाँ पे देखो स्कूटी रेंट पर नहीं मिलती है, गाड़ी टैक्सी या कुछ यहाँ पे मिल जाएगी, बस तो साथ ही नहीं है। अभी इसमें ऑफ सीजन तो भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है और मुझे यही टाइम सही लगता है आने का, और आप अपने हिसाब से देख लो। वैसे इस टाइम आना चाहो तो सही है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, गंदा मत करना, ठीक है। चलो अब आगे मिलते हैं। ये है धराली की मार्केट पूरी। अभी तो ज़्यादातर दुकानें मोस्टली बंद ही हैं, और साताल ट्रैक, ये जो अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट है इसी के पास से जाती है। वहाँ ऊपर जंगलों के बीच से कहीं ऊपर ट्रैक फिनिश होती है। कल का देखते हैं यार, ट्रैक करने का भी ऐसा कोई मूड नहीं, क्योंकि नीचे इतना सारा कुछ है कि। बाकी धराली में ये गंगोत्री रोड है, इधर से कोई वाटरफॉल आ रहा है, हर्षिल इधर है, माँ गंगा तो गंगोत्री धाम इधर है। होटल्स कई सारे बने हुए हैं, देखो अगर पॉसिबल हुआ मैं एक दो में पूछ के आपको बताता हूँ। वैसे रेट का क्लियर है, यहाँ पे रेट हर्षिल से कम है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आपसे। चलो अब अपने अंकल जी के पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अभी ना आप गेस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे बहुत आसान है, हर्षिल का सबसे फेमस, मोस्टली लोग आने के बाद सबसे पहले जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर। चलो वैसे गेस तो शायद कर लिया होगा अपने, बट एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। ये हर्षिल की पोस्ट ऑफिस, यही शूटिंग हुई थी राम तेरी गंगा मैली की, यहाँ पे मेंशन भी है। ये इस लोकेशन के साथ ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है ये पोस्ट ऑफिस बंद है, बट जगह इसकी बहुत सही है। सामने ये शायद ऑर्चिड का पेड़ है, और इधर की व्यू है। पोस्ट ऑफिस की लोकेशन यही सिंपल ही है, उधर से आप एंट्री करोगे, बगल से एक गली लगी हुई है, अब आ जाओगे सीधा। ये है अपनी पोस्ट ऑफिस।